हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कल के वीडियो के एनालिसिस में हमने ये चर्चा करी थी कि ये वेज पैटर्न है और मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट लेने के लिए तैयारी कर रहा है और यहाँ से ऊपर निकलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ये कल के एनालिसिस में देखा था और उसमें मैंने ये भी कहा था कि आपको कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आप चालू कर दो, थोड़ा थोड़ा अपना पोर्टफोलियो बनाना चालू कर दो। 100 रुपये की चीज़ आपको 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये में भी मिल रही है तो अभी लेना बहुत उचित है। ठीक है। साथ ही मैंने आपसे ये शीट पे बात करी थी, कल के दिन मैंने बताया था कि रिटेलर्स ने जो इंडेक्स है उसमें 77,000 के आसपास पोजीशन बनाई थी। ठीक है, बुलिश की। और कल मैंने ये भी कहा था कि जो FIIs हैं वो स्टॉक तो बाय कर रहे हैं। अब समझो वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक में उनकी बाइंग चल रही है लगातार। वो छोटी छोटी क्वांटिटी एवरेज बनाकर नीचे के लेवल पे स्टॉक में बाय कर रहे हैं, लेकिन इंडेक्स में आपको फंसा के रखा है उन्होंने। ये देखो उन्होंने कल क्या किया, 10,000 11,000 क्वांटिटी के आसपास 22,900 पे कॉल शॉर्ट करके चले गए। ठीक है, ये सब बातें आप समझो वो कर क्या रहे हैं। और वहीं पे रिटेलर ने कल क्या किया, रिटेलर ने और 66,830 क्वांटिटी ऐड कर दी बाय के लिए इंडेक्स में। अभी आप समझो वो स्टॉक में एक तरफ से बाय कर रहे हैं जिससे वो अपना बेस तैयार कर रहे हैं कि उनको जो चीज़ है वो कम भाव में मिल रही है। यहाँ पर आपको निफ्टी में, इंडेक्स में वो फंसा के रखे हैं, कुछ स्टॉक्स में सेल कर रहे हैं जिससे आपका इंडेक्स नीचे दिख रहा है और आपको क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन बहुत जल्दी, कभी भी जब ये वेज पैटर्न जो हमने बात करी थी ये बिल्कुल सपोर्ट पे आके खड़ा है, जब भी ये वेज पैटर्न होता है ये बुलिश पैटर्न है, ये बेयरिश नहीं है, ये बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ कभी भी निकल जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे कि मुझे अब मैं क्या करूं, अब तो स्टॉक ऊपर चले गए। क्योंकि आज अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो कल आपको ऊपर के भाव में ही मिलना है। आप इंडेक्स देखते रहोगे बस और काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं कल भी कहा था कि इन लोग इंडेक्स में आपको फंसा के रख रहे हैं और ऑप्शन स्टॉक में ये बाय कर रहे हैं। अब जब रिटेलर कल और 66,000 67,000 क्वांटिटी अगर बाय कर लिए हैं तो टोटल बाइंग क्वांटिटी उनकी 1,000 मतलब 1,45,000 के आसपास हो गई है। तो मार्केट में ये इंडेक्स को ऊपर नहीं करेंगे जब तक ये प्रीमियम को नहीं खा लेंगे, जब तक ये पूरा अब ये कोई टाइम नहीं है, सुबह 9 बजे भी मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर रिवर्सल दे सकता है, लोग अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे, बीच में साइडवेज होकर लोग अपनी पोजीशन क्लोज कर देंगे। जब तक ये पोजीशंस रिटेलर क्लोज नहीं करेंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा इंडेक्स। और जिस समय ये पोजीशन क्लोज हो जाएगी मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड नहीं ले पाओगे, ये मैं अभी भी बता रहा हूं। तो स्टॉक पे कंसंट्रेट करिए, वहां इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है कि मार्केट अप ट्रेंड में जब काम करेगा, और डाउन ट्रेंड का वीडियो कल आएगा तो वो भी देख लेना आप। अगर आप स्टॉक में काम नहीं करोगे तो आप ट्रैप में फंसे रहोगे। बस पहले इसका प्रीमियम खाएंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। ये क्वांटिटी उन्होंने शॉर्ट करके गई है। यहां पर अपन देख लेते हैं, रिटेलर्स ने लॉस बुक किया है। ठीक है ना, प्रोप्राइटर्स अभी स्टॉक में बाइंग चालू कर दिए हैं। प्रोप्राइटर्स जो थे उन्होंने स्टॉक में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपना काम चालू कर दिया है। दूसरी चीज, यहां पर आप निफ्टी देख रहे हो कि भाई मार्केट तो नीचे की तरफ ही जा रहा है, वेज पैटर्न कम हो रहा है, कभी भी ये ब्लास्ट हो जाएगा। यहां पर देखो, अगर हम चार्ट देखें मिड कैप का, क्या दिख रहा है आपको यहां पर, इसको मैं वीकली में कन्वर्ट कर देता हूं क्योंकि बहुत लंबे समय का ये चार्ट। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये सपोर्ट पे आ गया, मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप अब एक रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है यहां से। अब इसको आप कहां देख सकते हो, आप इसको देखने के लिए JSW इंफ्रा देख लो, सेल देख लो, इरकॉन देख लो। ये सारे स्टॉक्स अब रिवर्सल ले रहे हैं अपनी जगह से। ठीक है, इंफ्रा में चलते हैं। इंफ्रा के चार्ट को देखो आप,
यहां पर क्या हो रहा है, ये सपोर्ट के पास आया, यहां से रिवर्सल ले रहा है, आपको निफ्टी में दिख ही नहीं रहा है। मेटल देखो, मेटल नेशनल एल्यूमिनियम को देख लो आप, मेटल इंडेक्स देखो, ये देखो रिवर्सल आ रहा है, ब्रेक कर रहा है, ऊपर निकल रहा है, ये सब इंडेक्स ऊपर जा चुके होंगे, स्टॉक ऊपर चले गए होंगे और आप ट्रैप में फंसे रहोगे निफ्टी के। ठीक है, सेल जैसा स्टॉक अब देखो, डेली टाइम फ्रेम में देख लो, दिख रहा है, ब्रेकआउट दिया, एक जोन में था, बाहर आया, ये ऊपर चले जाएगा, इंडेक्स वहीं के वहीं खड़ा रहेगा, समझ रहे हो ना आप। और इंडेक्स कब इसको पकड़ लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुका होगा। तो समझो मेरी बात को। अब ऑप्शन चेन, कल ऑप्शन चेन में मैंने बोला था कि 23,000 एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल 23,000 रेजिस्टेंस, 22,900 के आसपास जाने के बाद निफ्टी वापस नीचे आ गया। ठीक है, 23,000 रेजिस्टेंस बना है, देखो 23,000 में ये आपको क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये पोजीशंस भी क्लोज होते दिख रही हैं। यहां पे कॉल का प्रीमियम भी पूरा खत्म कर रहे हैं ये लोग, रिटेलर्स का पूरा पैसा दबा रहे हैं। अब यहां पर देखो मार्केट ने यहां से क्या सपोर्ट बनाना चालू नहीं किया, ये सपोर्ट बनाना चालू नहीं किया 22,700 पे 53,000, और यहां पर इस तरफ देखोगे तो मात्र 13,000। क्या इस पे देखो वॉल्यूम 17 लाख, क्या ये सपोर्ट नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। हम नहीं समझ पाएंगे कब मार्केट ऊपर निकल जाएगा। सो मेरा तो अभी यही व्यू है कि आप इंडेक्स पे काम मत करो, अभी स्टॉक्स पे कंसंट्रेट करो, छाटो, देखो, समझो और अपने हिसाब से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट चालू करो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करो स्टॉक में। ये आपको बहुत सही रिटर्न मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाला, ये निफ्टी का सपोर्ट है, ये देख लो, वीकली दिखा देता हूं आपको। एक सेकेंड, ये देखो, ये सपोर्ट है और बहुत अच्छा सपोर्ट है, समझो आप। ठीक है, ये पूरा सपोर्ट है, इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा। मार्केट को गिरने के लिए इसमें कंसोलिडेट करके फिर नीचे टूटना पड़ेगा। ये वेज पैटर्न है, और मान लो मार्केट यहां तक आ जाएगा अगर, तो ऊपर जाना ही है उसको। अभी आप एक बहुत अच्छे जगह पे खड़े हो जहां पर आपको मार्केट रिटर्न देगा अगर आप काम करोगे उस पर तो। मैं आपको अभी भी बता दिया हूं, देखो समझो, मार्केट में स्टॉक्स में काम करो, इंडेक्स के चक्कर में मत रहो। इंडेक्स में तो अभी का जो हाल है वो मैंने आपको बता दिया है। जब तक ये इनका लॉस बुक नहीं कराएंगे मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। टोटल 1,45,000 के आसपास क्वांटिटी रिटेलर्स की शॉर्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, FIS ने कॉल शॉर्ट करके गई है 10,000 क्वांटिटी के आसपास। मार्केट चाहे गैप डाउन खुले चाहे साइडवेज हो, वो प्रीमियम मीटिंग करके मार्केट को ऊपर निकाल देंगे। यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है ऑप्शन चेन में कि यहाँ पर पुट का कॉल का पूरा प्रीमियम क्या कर लिया इन लोगों ने, पहले ही दिन खा लिया है। समझ रहे हो, 300 रुपये की चीज़ 124 रुपये, आधा आधा तो ये ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो। तो अब आपको क्या करना है, अब ये हो सकता है पुट का प्रीमियम खाएंगे तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन जब तक रिटेलर अपना लॉस बुक नहीं करेंगे वो नहीं जाने वाले। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टॉक्स। ठीक है, बाकी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वीडियो पड़ा है, आप देख लेना। अगर आपको अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ट्विटर हैंडल ज्वाइन कर लेना। बाकी जो भी चीज़ें आप पूछ सकते हो, जो प्रीवियस वीडियोस में कुछ होमवर्क्स भी थे तो आप उसको देखो, समझो, स्टॉक में कैसे काम करना है आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं समझ में आता है आप मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।